नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, एडिक्शन छोड़ने के बाद कई लोगों की क्या, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि 100 में से सिर्फ 10 ही % लोग ऐसे पाए जाते हैं एडिक्ट, जिन्होंने एडिक्शन से मुक्ति पाई, एडिक्शन छोड़ा, है ना? और वह ठीक चल रहे हैं और उनका जीवन भी स्मूथ चल रहा है। लेकिन बाकी के जो 90% लोग हैं, एडिक्ट हैं, उनके अंदर ये कमियां सामने को आती हैं, जैसे कि भूख का ना लगना और शरीर का ना बनना, उदास रहना, मायूस रहना, है ना? और ख़ास तौर से नींद का ना आना, ठीक है ना? तो कइयों को ये दिक्कत रहती है कि यार नींद नहीं आती है। तो कई लोग इस वजह से भी वापस अपने सक्रिय एडिक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत इंतज़ार करते हैं, बहुत देखते हैं, बहुत झेलते हैं, लेकिन नींद ना आना एक असहनीय, है ना, दर्द बन जाता है उनके लिए। वो सोने को तरस जाते हैं, जिसके चलते वो स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। और स्लीपिंग पिल्स का ये कमाल है, क्योंकि वो एडिक्ट है, कि अगर उसने आज सोने के लिए किसी भी दिक्कत परेशानी के चलते नींद नहीं आ रही, सोने के लिए अगर उसने स्लीपिंग पिल्स ली, तो हो सकता है कि उसको नींद आ जाए, लेकिन फिर उसको उन स्लीपिंग पिल्स का आदी बनना पड़ेगा। यही एडिक्ट की पहचान होती है कि अगर वो कोई भी ऐसी चीज़, है ना, सेवन में लेता है, शामिल करता है, जैसे नींद ना लाने के लिए गोलियों का सेवन शुरू करता है, फिर चाहे वो कितना भी ये सोचकर शुरू करे कि मैं बस आज ही आज करूँगा, आज ही आज खाऊँगा, कल से नहीं करूँगा, या सिर्फ़ मैं हफ़्ते में 2 बार करूँगा, या फिर सिर्फ़ मैं बाहर जाना होगा जिस सुबह, उस रात खाऊँगा, जिस सुबह मुझे कहीं अर्जेंट उठ के जाना होगा, उसकी रात खाऊँगा। तो वो सोचता तो ये है कि मैं नियंत्रण में करूँगा, लेकिन दोस्तों, ये जो स्लीपिंग पिल्स हैं, या फिर उसका जो वो एडिक्शन था, जैसे कि नशीले पदार्थ, है ना? ये सब एडिक्शन में आते हैं। ऐसा नहीं है कि स्लीपिंग पिल्स एडिक्शन नहीं है और जो वो इस्तेमाल करता था पदार्थ, वो एडिक्शन थे, या जुआ एडिक्शन नहीं है, सट्टा एडिक्शन नहीं है, ये सब एडिक्शन में आते हैं। तो एडिक्शन की वजह से उसका जीवन अस्त-व्यस्त हुआ था। कार्यक्रम कह रहा है, पहले कदम में आकर, तो वो इन छोटे पदार्थों को, स्लीपिंग पिल्स जैसी चीज़ों को, है ना, एडिक्शन नहीं मानता कि मैं इसे कंट्रोल में कर लूँगा। वो ये सोचकर उसे इस्तेमाल करता है, और ये सोचकर इस्तेमाल कर तो लेता है, लेकिन उसकी बॉडी की बनावट ऐसी है, हो गई है, उसका दिमाग ऐसा हो गया है, उसका पूरा सिस्टम ऐसा हो गया है, क्योंकि वो एडिक्ट पर्सनैलिटी है। और एडिक्ट पर्सनैलिटी होने के कारण अगर इस तरह की चीज़ों का वो सेवन करता है, चाहे कुछ भी सोच के करे, वो अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर सकता। उसे फिर उसका गुलाम बनना पड़ेगा और रोज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना? हर रोज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फिर वो उस चीज़ से परेशान हो जाएगा। फिर उस चीज़ से उसके जीवन में दर्द आने शुरू हो जाएँगे। उस चीज़ से उसकी हालत खराब रहनी शुरू हो जाएगी। उस चीज़ से वो परेशान, बहुत परेशान होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि एडिक्शन बंद करने के बाद, नशा छोड़ने के बाद जिन लोगों को नींद की समस्या है ना? वो इसके चलते स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वह उन्हें बर्बाद कर देंगी। क्योंकि ये मेरा सुझाव है, या मेरी उनके लिए इल्तिजा है, गुज़ारिश है कि ऐसा ना करें जिन लोगों ने नशा बंद कर दिया है। क्योंकि ये छोटे-छोटे नशे ही उसको, अगर वो न्यूकमर है, तो उसको बड़े नशे पर ले जाने में मदद करेंगे। क्योंकि कार्यक्रम साफ-साफ कह रहा है कि एक बार पहला नशा, पहली गोली या पहले जाम से, नशे की प्रक्रिया शुरू करने के बाद एक एडिक्ट उसे अपनी इच्छा शक्ति से, या अपनी विल पावर से उसे रोक नहीं सकता। यानी हर चीज को रोकने का उसके पास कंट्रोल हो सकता है, लेकिन जो उसके एडिक्शन में चीजें शुमार हैं, उन्हें इस्तेमाल करने के बाद उसको रोक पाना, उनको नियंत्रण में कर पाना, उसके हाथ में नहीं दिया है, एडिक्ट के हाथ में। ठीक है, अब स्लीपिंग पिल्स खा नहीं सकता, कुछ दूसरा भी नहीं कर सकता, ठीक है, और नींद भी नहीं आ रही है, क्या करें? तो देखो, अर्ली रिकवरी में नींद ना आना, है ना, एक स्वाभाविक है, नेचुरल है, क्योंकि नशा बंद करने के बाद दिमाग जो है बहुत तेज चलता है, यानी अशांत रहता है अर्ली रिकवरी में ही, ठीक है ना? मेरा भी दिमाग अर्ली रिकवरी में अशांत था, ठीक है, बहुत तेज चलता है। और बहुत सारे ऐसे एडिक्ट हैं जिनका ये दिमाग आज तक शांत नहीं हुआ, आज तक तेज चलता है। तो अर्ली रिकवरी में ये चीजें, नींद ना आना स्वाभाविक है, क्योंकि दिमाग तेज चलता है। तो इसके लिए किसी स्लीपिंग पिल का इस्तेमाल करना, या और किसी जुगाड़ का इस्तेमाल करना, या और किसी नशे में पड़ जाना,
जिससे मेरा दिमाग कहता है कि ये नींद लाने में सहायक होता है नशा, है ना। वो सोचता है न्यू कमर के दम से भी नींद आ जाएगी, चरस से भी नींद आ जाएगी। ऐसा करता हूँ कि थोड़ी सी लिटिल लिटिल यानी एक पौवा खरीद लेता हूँ और उसके सिर्फ 2 ढक्कन पीऊँगा, जिससे मेरे बॉडी को रिलैक्स मिल जाएगा, शरीर को रिलैक्स मिल जाएगा और मुझे नींद आ जाएगी। ऐसा करता हूँ यार। दारू भी नहीं, बियर्स बियर्स पी लूँगा, बियर पी लूँगा, ठीक है ना। तो उसका दिमाग कहता है उसको दारू पी ले, 2 ढक्कन पी ले, ठीक है। वो कहता है चल दारू भी गलत है तो बियर पी ले, 3 ढक्कन बियर पी ले, है ना। ऐसा कर कि 1 कश दम का लगा लिया कर, ऐसा कर आधी नटरा व्हाइट 10 खा लिया कर, ऐसा कर 1 में से 4 हिस्से करके खा लिया कर। लेकिन दोस्तों यकीन मानना, यह चीजें उसको वापस, ये विचार धारणा उसको वापस सक्रिय एडिक्शन में ले जाने की तैयारी है ना। ये विचार धारणा, अगर वो कोई एडिक्ट ऐसा सोच रहा है, विचार कर रहा है नींद ना आने को लेकर, तो ये उसके रिलैप्स की शुरुआत है, यानी वो रिलैप्स की पहली सीढ़ी पे कदम रख रहा है। तो इसके कुछ नेचुरल, है ना, उपाय भी हैं अगर नींद नहीं आती है, ठीक है ना। जिसमें से है नंबर 1, कैफीन से तौबा। कैफीन क्या है ना। कैफीन है जैसे कि चाय, कॉफी, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक। अगर उसको सच में बिना किसी, है ना, रिलैप्स हुए, बिना किसी दवा गोली के नींद चाहिए, तो इन कदम को वो कर सकता है। कैफीन से तौबा करे, ठीक है। अगर वो सारा दिन पीता है तो मैं कहूँगा उससे कि शाम को 4 बजे के बाद से वो कैफीन यानी कि चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक, है ना, इसका सेवन ना करे। क्योंकि ये जो है चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक, ये शरीर के नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं। नंबर 2 है डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स यानी कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या कोई भी स्क्रीन, टीवी, ठीक है ना। तो 1 घंटा पहले, सोने से 1 घंटा पहले उसको इन सारी चीजों को बंद कर देना है। फिर चाहे उसका कितना भी मन करता रहे, या उसको कोई भी चीज याद आ जाए कि यार एक पासवर्ड रिसेट करना था बस, एक जीमेल क्रिएट करना था बस, है ना, उसमें एक नंबर रिप्लेस करना था बस, ठीक है ना, या एक आईडी लॉगिन करनी थी बस यार, एक अकाउंट बनाना था बस, तो कितना भी मन करे, सोने से 1 घंटा पहले ये चीजें बिल्कुल बंद कर दे। स्क्रीन वाली चीज यानी मोबाइल छोड़ दे, टीवी छोड़ दे, लैपटॉप छोड़ दे, बंद कर दे बिल्कुल, ठीक है। कितना भी कोई चीज याद आ जाए कि ये रिसेट करना है, वो रिसेट करना है, ये अकाउंट बनाना है, चल 2 मिनट लगेंगे कर लूं, मगर नहीं करना है। रूटीन इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनके अंदर से, स्क्रीन के अंदर से जो ब्लू लाइट निकलती है ना, ब्लू लाइट, ये नींद वाले हार्मोन को यानी दिमाग में जो नींद के हार्मोन होते हैं उन पर वार करती है ये ब्लू लाइट, जिन हार्मोनों को हम बोल देते हैं मेलाटोनिन। यानी मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन दिमाग पैदा करता है जिससे नींद आती है, ये ब्लू लाइट जो है स्क्रीन के अंदर से निकलने वाली, उसको मारती है मेलाटोनिन को, यानी नींद भगाती है दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल पर या टीवी पर ज्यादा काम करते हैं, उनके पास एक चश्मा होता है। उस चश्मे को वो वैसे नहीं लगाते, कंटिन्यू नहीं लगाते, डेली नहीं लगाते, लेकिन जब काम करेंगे तब लगाएंगे। इसका कारण है कि वो जो चश्मा है वो ब्लू लाइट को फिल्टर करने वाला चश्मा है। उसके अंदर जो लेंस लगे हुए हैं, उन लेंसों में अगर आप ब्लू टॉर्च, पतली सी पेंसिल टॉर्च जो होती है, लेजर लाइट ब्लू वाली, अगर आप उसमें मारोगे तो वो ब्लू लाइट पार नहीं होगी। रेड पार हो जाएगी, बाकी सब लाइट पार हो जाएंगी, लेकिन ब्लू लाइट पार नहीं होगी। ये उस चश्मे का कमाल होता है। जरा मरा तो पार होगी, जरा मरा परछाई के बराबर, लेकिन पूरी पार नहीं होगी। कहते हैं कि अगर ये जरा मरा भी पार ना हो तो भी नुकसानदेह है। अब नंबर 3 है शारीरिक थकान, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ नींद आने की कल्पना तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे कि नींद आने में हमें मदद मिले। जैसे कि या तो हमारा काम सारे दिन बैठे रहने का है, या खड़े रहने का है, या आराम करने का है, या हमारे पास कोई हिल्ला ही नहीं है, फुर्सत ही फुर्सत है, हम कुछ करते ही नहीं। तो जब तक हम कुछ मेहनत नहीं करेंगे, यानी शरीर जब तक कोई मेहनत नहीं करेगा, उसके अंदर थकान पैदा नहीं होगी, और थकान पैदा नहीं होगी तो दिमाग में नींद नहीं आएगी। तो हमें क्या काम करना है कि रोजाना हमको 40 मिनट, 50 मिनट, बेहतर है 1 घंटा चलना है। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम चल भी नहीं पाते। थोड़ी सी भी दूर जाना होगा, मार्केट भी जाना होगा, तो गाड़ी से जाते हैं, स्कूटर से जाते हैं, ठीक है ना। पैदल जाओ, ज्यादातर टाइम पैदल चलो, ठीक है। अगर आपको मार्केट जाना है तो स्कूटी, बाइक से मत जाओ, पैदल जाओ, ठीक है। और थोड़ा दूर जाना है, 1-2 किलोमीटर तक के फासले पर अगर आपको कोई काम काज है तो आपको पैदल जाना है। तो कहने का मतलब यह है कि कम से कम 40 मिनट आपको चलना है, ठीक है, चलना है। फिर नहीं देखना आपको वक्त, सर्दी गर्मी, चलना है।
या फिर अगर आपके पास चलने के लिए वक्त नहीं है, नहीं जा सकते हैं, तो आपको है ना वर्जिश करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना। तो आपको घर में ही शरीर को थोड़ा सा थका लेना है, या फिर आपको घर के ही कुछ काम कर लेने हैं, जैसे अपने कपड़े धोने की जिम्मेदारी अपने आप ले लो, ठीक है। और एक्टिव रखो अपने आप को, एक्टिव, अपने छोटे मोटे काम जो दूसरे लोग करते हैं वो खुद करने लगो। तो नंबर 4 आपको ये करना है कि आपको सोने का एक रूटीन बनाना है। नशेड़ी के सोने का कोई रूटीन नहीं है, कोई वक्त नहीं है। देखो उसको ट्रीटमेंट सेंटर में क्यों नींद आती थी, क्लासों में क्यों सोता था वो, ठीक है, पोस्टमार्टम सेशन में क्यों सोता था वो, सुबह वेकअप के वक्त भी उसका उठने को मन क्यों नहीं करता था? क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र में एक रूटीन होता है, यानी कि एक टाइम टेबल होता है, शेड्यूल होता है कि वहां पर समय से सोना, समय से उठना और समय से खाना होता है, ठीक है। इसकी वजह से उसे नींद आती है और वहां पे वो टीडीए करता है ना, थेरेप्यूटिक ड्यूटी असाइनमेंट करता है, यानी कि झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, टॉयलेट साफ करता है, बर्तन धोता है, गसरी पायलोन करता है, क्लासों में बैठता है। यानी एक सुबह उठने के बाद उसे फिर रात को ही सोने को मिलता है, इस बीच उसे आराम करने को नहीं मिलता है। यानी टाइम से सो रहा है, टाइम से उठ रहा है, टाइम से खा रहा है, टाइम से पी रहा है और टीडीए कर रहा है, घसरी पायलोन कर रहा है। ये वजह रही उसको नींद आने की, कि वो उसका सुबह उठने को मन नहीं करता, उसको 10:30 से पहले नींद आने लग जाती है, वो क्लासों में भी सोता है, इतनी नींद आती है, बहाने बनाकर तबीयत खराब हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, दस्त लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ताकि रेस्ट मिल जाए। लेते हैं ना हम रेस्ट बहाने बनाकर, तो कभी कभी मिल भी जाता है। तो नशा मुक्ति केंद्र में नींद ज्यादा आने का मतलब यही होता है कि उसका एक टाइम टेबल होता है। अगर उस टाइम टेबल को वो बाहर ले आता है ना, अपने घर भी ले आता है, तो उसकी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व रहेगी। लेकिन घर पे आके सारा रूटीन खराब हो जाता है। तो अब क्या करना है, हमें सोने का एक रूटीन बनाना है। समझ रहे हो? रूटीन क्या है कि रात को समय से सोना है, यानी हर रोज आपको जैसे कि 10 बजे सोना है, बिस्तर पे चले जाना है और अपने कमरे की लाइट वाइट बंद कर देना है, ठीक है। मोबाइल वगैरह आप छोड़ ही चुके हैं सोने से 1 घंटा पहले, और प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है और सोने की कोशिश करनी है। चाहे आपको नींद आए चाहे ना आए, लेकिन जाना बिस्तर पर एक ही समय से है, एक ही टाइम पे है, ये रूटीन बनाना है। और नंबर 5 में आके मैं बात करूंगा कि अगर उसको नींद नहीं आ रही है और फिर भी वो बेचैन है, तो अपने बिस्तर पर जिस कमरे में वो आ रहा है एक ही टाइम से रोजाना सोने के लिए, बत्ती वत्ती बंद करके, तो वो नाक से 4 सेकंड गहरी सांस ले। यानी 4 सेकंड तक सांस ले, एकदम जल्दी से ना ले ले सांस, आराम से ले, जैसे कि ऐसे, यानी 4 सेकंड लग जाए सांस लेने में, अंदर लेने में, ठीक है। आप अंदर जो सांस लिया है उसे 7 सेकंड रोके, 7 सेकंड रोके अंदर ही घुटा के रखे, ठीक है। और 7 सेकंड के बाद उसे 8 सेकंड तक मुंह से छोड़े, एकदम नहीं छोड़ देना ऐसे करके, मन तो करेगा एकदम छोड़ दूं दम घुट रहा होगा, क्योंकि जान नहीं होती ना नशेड़ी में, चक्कर आने लग जाते हैं साथ अंदर रोकने से, है ना। तो वो छोड़े, सोचेगा एकदम छोड़ दूं, लेकिन नहीं, एक दिन छोड़ दो, 2 दिन छोड़ दो, लेकिन धीरे धीरे रूटीन बनाना है कि 4 सेकंड तक लेना है, आहिस्ता आहिस्ता लो, 7 सेकंड तक रोकना है, ठीक है, और 8 सेकंड मुंह से छोड़ना है। इसी तरह आप 5-6 बार करो, है ना, नींद आने में मदद मिलेगी। और हो सके तो सोने से पहले, है ना, गुनगुने पानी से नहा लो, ठीक है। और अगर गुनगुने पानी से नहाना संभव ना हो तो अपने तलवों पर सरसों के तेल की मालिश करो। और बेहतर होगा कि रात को जो आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू इनका सेवन करते हो, ये बंद कर दो। यानी जब आप बिस्तर पर जाओ उसके बाद आपको निकोटीन का सेवन नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो निकोटीन होती है ये भी बहुत घातक चीजें होती हैं। मेरा तो सुझाव है कि अगर नशा बंद कर दिया तो जल्दी से जल्दी इन निकोटीन को भी बंद कर दो, क्योंकि ये अंदर से बकरी बना के रखते हैं, ये अंदर से ग्रोथ नहीं होने देते दोस्तों। ये मर्दाना ताकत को ये खा के रखते हैं, शारीरिक ग्रोथ को ये खा के रखते हैं, ठीक है। भूख जो नहीं लग रही है ना, इसका कारण क्या है, चाय पी रहे हैं, चाय पी ली तो भैया पानी कहाँ से पिएगा, चाय पी ली तो वैसे ही भूख मार देती है चाय, तो खाना कहाँ से खाएगा। जबकि इंसान को चाहिए कि उसे दिन में पानी ज्यादा पीना चाहिए और समय से खाना चाहिए, लेकिन चाय पिएगा तो भूख मरेगी। और चाय के ऊपर पानी पीता कौन है, ज्यादा करके तो नहीं पीते, मन ही नहीं करता, मुंह गरम गरम हो रहा है, चाय पी रखी है तो रुक के पानी पीता है, तो चाय पानी नहीं पीने देती, चाय ठीक से खाना नहीं खाने देती, क्या है, फिर चाय का एडिक्शन हो जाता है, हर 10 मिनट पे चाय पी रहा है और चाय के बाद
बीड़ी पी रहा है, कुबेर वाला कुबेर खा रहा है, गुटखे वाला गुटखा खा रहा है। तो चाय निकोटीन ज्यादा खिलवाने में मदद करती है, भूख को मारती है, प्यास को मारती है, तेजाबियत बनाती है, पेट को खराब रखती है। लोगों ने मानसिकता बना रखी है कि हर सर में दर्द हो रहा है चाय बना ले, है ना। तो क्या उन्होंने मानसिकता बना रखी है कि सर में दर्द हो रहा है तो चाय पी लो, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। अब आपने मानसिकता ही बना रखी है तो आपके सर का दर्द चाय से ठीक होगा। लेकिन दोस्तों, इतिहास में कहीं भी चाय के फायदे नहीं मिलते, नुकसान तो मिल जाएंगे, है ना, फायदे नहीं मिलते। तो ये है ना 5 स्टेप हैं नींद आने के, इन्हें कर लो। और घबराना नहीं है, हाय मेरे को नींद नहीं आ रही, हाय ये नहीं होता। ये एक स्वाभाविक है अर्ली टाइम में नींद ना आना। अगर डरोगे, टेंशन लोगे, सोचोगे तो और मुसीबत बढ़ेगी, है ना। नजरअंदाज करो। कार्यक्रम कह रहा है कि जाने देना और ईश्वर पर छोड़ देने से मिलने वाली राहत एक ऐसी जिंदगी को विकसित करने में सहायक होती है जो जीने लायक होती है। अगर आप इस बोझ के साथ दिन भर रहोगे, मेरे को नींद नहीं आती है, मेरे को नींद नहीं आती, मेरी नींद पूरी नहीं होती, तो जिसको नींद नहीं आती, जिसकी नींद पूरी नहीं आती, वो अगर किसी से मिलता भी है ना, तो पहली बात उसके मुंह पे यही होती है, यार नींद नहीं आती यार, रात को सोया नहीं यार, है ना। यानी जब जिससे भी वो मिलेगा, अगर उससे वो ये ना कह दे कि यार रात को ठीक से सो नहीं पाया यार, नींद पूरी नहीं हुई, तो समझ लो उसने कोई बात ही नहीं करी। उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही टुकड़ा होता है, नींद नहीं आई, नींद पूरी नहीं हुई। जिससे भी मिलेगा, नींद नहीं आई, नींद पूरी नहीं हुई। फोन पे बात करेगा, कोई बुलाएगा दोस्त, है ना, यार शाम को मिल जा, है ना, आफ्टर मीटिंग में मिल जाओ, यार क्या आऊं यार, नींद ही नहीं आई रात को मेरे को, तो क्या करूं, अरे कोई नहीं, आ जाएगी, तू आ जा। तो ये जो दुखड़ा लेके चलने वाला तो ओकरा नींद नहीं आई, उसको और भी नींद नहीं आती तो इग्नोर करो, नजरअंदाज करो, जाने दो और ईश्वर पर छोड़ दो, और सिर्फ ये 5 स्टेप करो, है ना। स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल मत कर लेना। धन्यवाद।